हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द जीटेक पॉली। मेरा नाम है दीपक कुमार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़ेदार होंगे। तो आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके थर्ड सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट रहने वाले हैं, किस सब्जेक्ट में क्या टॉपिक हैं, मतलब कौन सा सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ने वाले हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको पढ़ाने वाला हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने चैप्टर रहने वाले हैं और किस चैप्टर में क्या टॉपिक थे, वो भी हमने आपको डिस्कस करके बताया था। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना आज का टॉपिक। तो ये आपके सब्जेक्ट थे जो हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिए कि किस सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ने वाले हैं। ये आपके टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक, थर्ड सेमेस्टर के। उसके बाद हमने आपको, ये हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें आपके 5 चैप्टर थे। इसमें आपका पहला था ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा था प्रोसेस मैनेजमेंट, और उसके बाद इसमें तीसरा था मेमोरी मैनेजमेंट, और चौथा था हमारा क्या है, इनपुट आउटपुट सिस्टम, और उसके बाद जो लास्ट था वो था फाइल मैनेजमेंट। और किस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे वो भी हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसको जरूर देखें, बिकॉज उसमें हमने पूरा सिलेबस डिस्कस किया था। ठीक, तो इसलिए अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं क्या, पहला चैप्टर। तो ये क्या हमारा क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला चैप्टर। ठीक, इसमें क्या है, इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं तो यहाँ लिखे हुए हैं, यूनिट 1, इसमें इंट्रोडक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओएस, इसको भी हमने क्या पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक, तो और ये जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं इनको हमने बड़े स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, कि स्टेप स्टेप में लिखा है कि ताकि हमको पढ़ाने में और समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो आज क्या करेंगे, आज हम अपना पहला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन। क्या है इसका नाम, इंट्रोडक्शन। आज हम देखेंगे अपने ओएस का इंट्रोडक्शन, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक, उसके बाद वन बाई वन जितने भी टॉपिक्स हैं सारे कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला टॉपिक। तो ये हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय। आज हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय मीन्स इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉप पॉइंट की अगर बात करें तो पहला जो पॉइंट है क्या है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक, बट बट बात आती है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो स्पेशली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट ऑपरेट करते हैं किसी हार्डवेयर पार्ट को। ठीक, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी हार्डवेयर को स्टार्ट करता है, किसी हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है, तो उसे क्या करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक, जबकि हमारा जो दूसरा था क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर से कोई भी डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं होता, मीन्स उसके डायरेक्ट कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं होता उसका। मतलब एप्लीकेशन किसी भी हार्डवेयर को ना तो ऑपरेट करता है, ना ही उससे उसका कोई भी लेना देना नहीं होता है। वो सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक, यदि उनकी ज़रूरत है तो हम रखते हैं, यदि उनकी ज़रूरत नहीं है तो हम एप्लीकेशन की कोई रिक्वायरमेंट, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक, वो किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, किसी हार्डवेयर को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। ठीक, और जैसा कि मैंने इसमें लाइन में लिखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यह भी किसी ना किसी हार्डवेयर को क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, उसको स्टार्ट करेगा किसी ना किसी हार्डवेयर को। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो कंप्यूटर होता है उस कंप्यूटर में सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे मेन अगर सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो वो क्या होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। बिकॉज यदि हमारा कोई सिस्टम है, हमारा कोई कंप्यूटर है, यदि उसको हमें स्टार्ट करना है, उसको अगर शुरू करना है, उसके साथ हमें कोऑर्डिनेशन सेट करना है, तो उसके लिए ज़रूरत होगी हमें किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक, आप जब भी कोई नया कंप्यूटर या नया लैपटॉप लाते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें जब कंप्यूटर आप लाते हैं
तो जो शॉप वाला होता है या फिर आप खुद ही क्या करते हैं, सबसे पहले एक विंडो इंस्टॉल करते हैं। मीन्स आपका अगर कंप्यूटर अगर मैक का नहीं है, अगर आई जो एप्पल कंपनी है अगर उसका नहीं है, तो आप या तो विंडो इंस्टॉल करेंगे उसमें, या फिर लाइनेक्स या फिर यूनिक्स। ये क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कंप्यूटर्स को होते हैं, ठीक। तो आप क्या करेंगे, इनको इंस्टॉल करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको कंप्यूटर को क्या करना है, स्टार्ट करना है, आपको उसको ऑपरेट करना है, ठीक। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पर, जैसे कि एक विंडो होता है, ठीक। विंडो सबसे मेन सॉफ्टवेयर होता है। यदि आपका कंप्यूटर का अगर विंडो उड़ जाता है तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। आपने देखा भी होगा कि आपकी अगर कोई भी विंडो है, अगर क्रैश हो जाती है, अगर खराब हो जाती है, तो फिर आपका कंप्यूटर काम नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप से सॉरी एग्जाम्पल है। मीन्स विंडो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैक ओएस ये एप्पल का है। उसके बाद एंड्रॉयड, आईओएस, लाइनेक्स ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूज किए जाते हैं किसी हार्डवेयर को स्टार्ट करने के लिए, ठीक। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये हमारे कंप्यूटर का सबसे मेन सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करेगा। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक। तो इसलिए लिखा गया क्या, ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक। आगे क्या लिखा है इसमें, क्या डेट एक्ट एज ए ब्रिज, डेट एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो वही बात आ गई कि अगर कंप्यूटर क्या हमारा एक हार्डवेयर पार्ट, अगर किसी कंप्यूटर जो हमारा हार्डवेयर पार्ट है, अगर उस कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट को यदि किसी यूजर को स्टार्ट करना है तो हमें क्या चाहिए, बीच में सॉफ्टवेयर, ठीक। तो वही चीज लिख के यहाँ पर कि डेट एक्ट एज ए, मतलब जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसे कार्य करता है, एक ब्रिज की तरह कार्य करता है। ब्रिज क्या होता है कि दो दो साइड को जोड़ने वाला। मीन्स एक साइड ये होगी, दूसरी साइड ये होगी, दोनों साइड को क्या करते हैं, उसने जोड़ दिया। इसका मतलब दोनों का कम्युनिकेशन क्रिएट कर दिया उसने, ठीक। तो वही चीज है यहाँ पर कि द यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, यूजर जो स्टार्ट करेगा और कंप्यूटर हार्डवेयर हमारा कंप्यूटर, तो इनके बीच में क्या कर दिया इसने, एक ब्रिज क्रिएट कर दिया। मीन्स एक कनेक्शन क्रिएट कर दिया, ठीक। उसी की तरह क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। वही चीज लिखी हुई यहाँ पर, दैट एक्ट एज ए, मतलब कार्य करता है कैसी तरह, एक ब्रिज की तरह, मीन्स पुल की तरह, ठीक। और किसके बीच में, द यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में, ठीक। उसके बाद इसी को हमने हिंदी में भी लिखा है, ठीक। कुछ स्टूडेंट हैं जो कि हिंदी को प्रेफर करते हैं ज़्यादा, और कुछ स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश को प्रेफर करते हैं, ठीक। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाएंगे आपको, ठीक। जिसको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ ले, जिसको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़े, ठीक। बट मैं प्रेफर करूँगा कि आप यदि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करें, ठीक। बिकॉज आपको इंग्लिश से ही ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक। बिकॉज हमारा कंप्यूटर जो है वो टोटल इंग्लिश में चलता है, ठीक। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इंग्लिश में ही लिखी गई हैं। तो आप धीरे धीरे क्या करें, इंग्लिश पर फोकस करें, ठीक। अभी के लिए आप समझ लें, कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए आप स्टार्ट कर रहे हैं, अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी वाले हैं। अब आपको हिंदी में अगर पढ़ना अच्छा लगता है तो आप हिंदी में पढ़ें, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बट धीरे धीरे क्या करें, आप इंग्लिश पर ही फोकस करें, ठीक। तो इसी लाइन को क्या हमने हिंदी में भी लिखा है, ठीक। हिंदी में कैसे लिखा है, इसमें क्या लिखा है, ये संचालन तंत्र, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं, संचालन तंत्र। मतलब एक ऐसा तंत्र जो क्या करेगा, संचालन करेगा, मीन इसको स्टार्ट करेगा, ठीक। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मतलब संचालन तंत्र एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जैसा कि ऊपर लिखा है, ठीक। जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक पुल का कार्य करता है। वही चीज जो उन्होंने ऊपर लिखी कि संचालन तंत्र एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता मतलब यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक पुल का कार्य करता है, मीन्स ब्रिज का काम करता है, ठीक। उसके बाद क्या हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन क्या हमारी, कि इट मैनेज सिस्टम रिसोर्सेस। क्या क्या लिखा है यहाँ पर, कि इट मैनेज सिस्टम रिसोर्सेस। तो ये मैनेज करता है किसको, सिस्टम रिसोर्सेज को भी। ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया कि ये एक ब्रिज की तरह कार्य कर रहा है द यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में तो इसका काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक। ये क्या करेगा, ये हमारे सिस्टम के जो रिसोर्सेज होंगे, बिकॉज हमारा जो कंप्यूटर होता है, हमारे कंप्यूटर के साथ अदर बहुत सारी हार्डवेयर ऐसी भी होती हैं, एक्सटर्नल हार्डवेयर जो अटैच की जाती हैं, जैसे कि माउस हो गया,
प्रिंटर हो गया या कीबोर्ड हो गया या कोई भी ऐसी हार्डवेयर डिवाइस जो हमारे सिस्टम से कनेक्ट की जाएगी अलग से, तो वो भी क्या है, वो क्या उन्हें कहते हैं रिसोर्स, कंप्यूटर रिसोर्स, ठीक, मतलब सिस्टम रिसोर्स। तो उनको भी क्या करेगा, जो मैनेज करेगा, ठीक। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई कंप्यूटर है तो हमने कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस आके अटैच कर दी तो उसको कोई वॉच नहीं कर रहा है, ठीक, उसको भी क्या कर रहा है, वॉच कर रहा है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम उसको भी क्या है, वॉच कर रहा है, मतलब उसको देख रहा है कि कौन सी डिवाइस कनेक्ट की गई है, इसको मैनेज कैसे करना है, इसका कोई कार्य है, इसका मतलब स्पेशल किस कार्य के लिए अटैच की गई है। ऐसा नहीं कि कोई भी डिवाइस अटैच कर दी उसका कोई कार्य नहीं है, ठीक। आपने अगर माउस भी अगर अपने कंप्यूटर से अटैच किया है तो उसका काम क्या है, इनपुट देना, ठीक। अगर आपने प्रिंटर अटैच किया है तो उसका काम क्या है, आउटपुट देना, ठीक। उन चीज़ों को क्या करेगा, मैनेज करेगा। मीन्स हमारे जितने भी कंप्यूटर के रिसोर्सेस होंगे वो सारे सारे मैनेज किए जाएंगे किसके द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, ठीक। उसके बाद लिखा है क्या इसमें, एंड प्रोवाइड प्लेटफॉर्म, क्या करता है, एक जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक, और किसके लिए, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के लिए, ठीक। अब वही मैंने अभी बताया आपको कि जो हमारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी तो रन करेंगे, तो उनके लिए क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि हमारे जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, उनको भी ठीक से मैनेज किया जाए, उनको भी ठीक से उनका जो भी कार्य है, जिस पर्पज के लिए, जिस स्पेसिफिक टास्क के लिए हम वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हैं, वो भी हमारा क्या होना चाहिए, प्रॉपर ढंग से, प्रॉपर तरीके से, या उसको जितना भी मैनेज करने की जितनी भी जरूरत है वो भी क्या होनी चाहिए, ठीक से होना चाहिए, ठीक। तो वो भी क्या करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसको भी मैनेज करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, मीन्स क्या, आप कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको आइए आप इंस्टॉल कीजिए। अगर आपके में कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है तो आप अलग से कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसके बाद उसमें वो जो भी जिस कार्य के लिए आपने उसको इंस्टॉल किया है, सपोज डेट आपने इंस्टॉल कर लिया एम एस वर्ड को। एम एस वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपने एम एस वर्ड को इंस्टॉल किया। यदि आपके कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप उसको आसानी से क्या करें, इंस्टॉल कर पाएंगे, ठीक। और उसके बाद उसमें जो भी उस कार्य के लिए यूज कर रहे हैं, एम एस वर्ड के लिए यूज होता है, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, मीन्स कोई भी अपना डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप बना सकते हैं, या कोई भी टेबल बना सकते हैं, जो भी आपका अच्छा हो वो आप लिख सकते हैं, ठीक। तो उसके लिए भी क्या एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है कि आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है और आप डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वो नहीं होगा, ठीक। सबसे पहले क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद ही क्या कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, ठीक। और इसी लाइन को हमने हिंदी में भी लिखा है, ठीक, कि यह सिस्टम के संसाधनों को प्रबंधित करता है। प्रबंधित मीन्स मैनेज करता है, जितने भी सिस्टम के संसाधन होते हैं, संसाधन मतलब रिसोर्स, उनको क्या करता है, प्रबंधित करता है। प्रबंधित मीन्स मैनेज करता है, ठीक। और एप्लीकेशन प्रोग्राम, जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम होंगे, मतलब जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे, वो चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म क्या करता है, ये प्रदान करता है, ठीक। एक सिस्टम के संसाधनों को प्रबंधित करता है, मतलब मैनेज करता है, और एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, ठीक। उसके बाद हमारा नीचे ये कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक, जिसमें ऐसे विंडो है। विंडो सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, बिकॉज आपका अगर एप्पल का अगर सिस्टम नहीं है, मतलब आप यदि आपका एप्पल का कंप्यूटर नहीं है तो फिर आप विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं आराम से, उसमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। बिकॉज जो एप्पल के जो प्रोडक्ट होते हैं उनका अपना एक क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक। वो अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इंस्टॉल करके देते हैं, ठीक। जैसे कि मैक, मैक क्या है, एप्पल का प्रोडक्ट है, मैक ओएस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है किसका, एप्पल का। तो एप्पल के जितने भी कंप्यूटर्स होंगे, जितने भी डेस्कटॉप होंगे, उसमें इंस्टॉल क्या होगा, मैक ओएस। अगर मैक की अगर इन फुल फॉर्म की अगर बात करूँ मैं, कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर मैक ही क्यों बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है क्या कुछ। मैं आपको बता दूं कि मैक की फुल फॉर्म क्या होती है, मैक इन टोस, मैक इन टोस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैक जो लिखा जाता है शॉर्ट में, उसकी फुल फॉर्म क्या है, मैक इन टोस, ठीक। उसके बाद क्या हमारा एंड्रॉयड, एंड्रॉयड क्या करता है,
हमारा जो हमारे फ़ोन जो होते हैं उसमें स्पेशली एंड्रॉयड इंस्टॉल किए जाते हैं, ठीक। यदि आपका एप्पल का फ़ोन नहीं है तो, ठीक, एप्पल को छोड़ के जितने भी आपके किसी भी कंपनी का हो, एप्पल को सिर्फ छोड़ के, तो आज में क्या होगा, आपका एंड्रॉयड नाम का एक ओएस मिलेगा। तो क्या करेगा हमारे, बिकॉज हमारा जो फ़ोन है वो भी क्या एक हार्डवेयर है, ठीक। उसको भी ऑपरेट करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए, उसके लिए भी क्या चाहिए, एक ओएस चाहिए, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो क्या है, एंड्रॉयड। उसके बाद आई ये एप्पल का है, ये एप्पल के जितने भी फ़ोन होते हैं उसमें इंस्टॉल किया जाता है, ठीक। लाइनक्स, लाइनक्स भी एक डेस्कटॉप का है, बिकॉज आपका कोई भी कंप्यूटर है एप्पल को छोड़ के, तो आप लाइनक्स को भी, लाइनक्स होता है एक, यूनिक्स भी होता है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक। और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक। तो ये था हमारा क्या, एक इंट्रोडक्शन, ठीक। अब इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, एक डायग्राम के तरीके से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है, ठीक। इतना तो क्या हुआ हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। हम बात करते हैं एक डायग्राम पर, ठीक। हम एक डायग्राम के थ्रू और समझते हैं कि हमारा ओएस काम कैसे करता है, ठीक। एक ओएस जो है हमारा कैसे हार्डवेयर से इंटरेक्ट करेगा, ठीक। अब आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें आपको स्पेशली 3 सेक्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक। इसमें पहले सेक्शन की अगर बात करें, ये क्या है, पहला सेक्शन हमारा, इसका नाम क्या है, यूजर, ठीक। दूसरे सेक्शन की बात करें तो इसमें क्या है, दूसरा सेक्शन सॉफ्टवेयर, ठीक। और जो तीसरा क्या हमारा एक हार्डवेयर। तो हमारे यहाँ 3 सेक्शन क्या है आपको इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। पहला यूजर का है, दूसरा सॉफ्टवेयर का, और तीसरा क्या, हार्डवेयर का, ठीक। अब अगर इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखें हम, तो ये क्या है हमारा यूजर, यूजर मीन्स हम, और ये क्या हमारा एक हार्डवेयर मीन्स कंप्यूटर का सिस्टम, मीन्स पूरा हमारा कंप्यूटर, ठीक, जिसमें सीपीयू, रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइस, सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी, ठीक। यदि अब यदि किसी यूजर को, अब किसी यूजर को अगर किसी हार्डवेयर को ऑपरेट करना है, मीन्स किसी मतलब हार्डवेयर को चलाना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो किसी हार्डवेयर को मैनेज करे और उसको ऑपरेट करके हमें दे दे, ताकि हम उसको ठीक से चला पाएँ, और जितने भी हमारे टास्क हैं, जितनी हमारी स्पेसिफिक जो भी हम करना चाहते हैं वो हम अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाए, ठीक। अब होगा कैसे, ये बात आती है होगा कैसे, कि इसमें हम देख रहे हैं कि एक हार्डवेयर, इसमें बीच में एक सॉफ्टवेयर दिया गया है। एक मान के, ये मान के चलिए, जैसे कि आप किसी अदर स्टेट में जाते हैं, आप हैं किसी नॉर्थ से हैं, ठीक। आपको हिंदी आती है खूब अच्छी तरह से, बट आप जाते हैं कहाँ, साउथ में। अब जब आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, वहाँ होगा ये कि आपको आती है हिंदी और उन्हें आती है अपनी तेलुगु, जो भी भाषा है उनकी साउथ की, वो उन्हें आती है। तो जब आप उनसे कम्युनिकेशन करेंगे, आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, तो जब आप अपनी भाषा बोलेंगे वो अपनी भाषा बोलेंगे, तो ना तो आप उनकी भाषा समझ पाओगे और ना ही वो आपकी समझ पाएंगे। तो दोनों के बीच में क्या होगा, कोई भी कम्युनिकेशन क्रिएट नहीं होगा, ठीक। इस केस में क्या होगा कि आपको चाहिए होगा एक ट्रांसलेटर, एक ऐसा ट्रांसलेटर जिसे दोनों भाषा आती हो, जो बीच में खड़े होकर क्या कर सके, आपकी हिंदी भाषा आपसे सुने और उसका ट्रांसलेट करके उसको समझाए, फिर उसकी सुने और उसकी ट्रांसलेट करके हमको हिंदी में समझाए। इसका मतलब ये हुआ कि दो लोगों के बीच में एक तीसरा पर्सन आ गया, किसके लिए, दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पर वही चीज़ है, ठीक। जैसे यूजर की बात करें, जैसे हम, तो हमें कौन सी भाषा आती है, हमें आती है हाई लेवल भाषा। हाई लेवल भाषा कौन सी आती है, हाई लेवल लैंग्वेज। हमें क्या आती है, हाई लेवल लैंग्वेज, जो हमारे कंप्यूटर को बिल्कुल नहीं आती, ठीक। जो हम बोल रहे हैं क्या है, हाई लेवल है, ठीक। अगर कंप्यूटर की बात करें, तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करें, अपने कंप्यूटर की बात करें, तो कंप्यूटर को कौन सी भाषा आती है, उसको आती है बाइनरी भाषा। कौन सी भाषा, बाइनरी, बाइनरी लैंग्वेज। कौन सी भाषा आती है, बाइनरी लैंग्वेज।
और आपने अगर पढ़ा हो तो बाइनरी लैंग्वेज जो होती है वो 0 1 से बनती है। किससे बनती है? 0 1 से। इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने डिजिट होते हैं? 2, 0 और 1। और 0 और 1 से क्या बनती है? पूरी की पूरी बाइनरी भाषा। ठीक, जो किसके आती है? कंप्यूटर को। अब बाइनरी भाषा हम डायरेक्ट अगर पढ़ें तो हमको बिल्कुल नहीं आती। ठीक, ना मेरे को आती है ना आपको आती होगी। बिकॉज अगर बाइनरी में कुछ लिख दिया जाए 0 1 0 1 तो मैं तो पढ़ नहीं पाऊंगा कि क्या लिखा है। जब तक वो ट्रांसलेट नहीं होगा तब तक मेरे समझ में नहीं आएगा और ना ही आपके आएगा, बिकॉज हमको बाइनरी भाषा नहीं आती। ठीक, उसको जब तक ट्रांसलेट नहीं करें तब तक हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो इस केस में होगा क्या? हम बोलेंगे क्या? हाई लेवल, जो हमारे कंप्यूटर को नहीं आती। और कंप्यूटर बोलेगा क्या? बाइनरी, जो हमको नहीं आती। तो इस केस में क्या होगा? जैसे अभी मैंने बताया कि जो साउथ वाला, जो अभी मैंने बताया नॉर्थ और साउथ में जाएगा तो क्या चाहिए? ट्रांसलेटर। उसी तरह उसी तरह क्या चाहिए? हमें भी एक ऐसा ट्रांसलेटर चाहिए, हमें भी एक छोटा सा ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो क्या कर सके? हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करे। किसमें? बाइनरी भाषा में। और बाइनरी भाषा को कन्वर्ट करके हमको समझाए और हमारी भाषा को हाई लेवल को कन्वर्ट करके बाइनरी को समझाए। मतलब हमारी, हम जो बोलेंगे उसको क्या करेगा? ये कन्वर्ट करेगा और तो समझाएगा। और ये जो कहेगा वो उसको कन्वर्ट करेगा और वो हमको समझाएगा। तो वही केस में क्या है, हम इसमें यूज करते हैं क्या? एक सॉफ्टवेयर। यही पार्ट क्या हमारा? सॉफ्टवेयर का। ठीक, और सॉफ्टवेयर का पार्ट में अगर देखें, अब यूजर के पार्ट में तो यूजर्स है, यूजर 1 यूजर 2 यूजर 3, कितने भी यूजर्स हो सकते हैं। ठीक, हार्डवेयर में क्या है हमारा? हार्डवेयर मतलब CPU रैम इनपुट डिवाइस कुछ भी हो सकता है। ठीक, बात करते हैं हम किसके? बीच वाले सेक्शन की। तो बीच वाले सेक्शन में क्या है हमारा? ये है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है हमारा? ऑपरेटिंग सिस्टम। जो क्या कर रहा है? डायरेक्ट हार्डवेयर से कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, डायरेक्ट हार्डवेयर से कोऑर्डिनेट कर रहा है। ठीक, और इसके बीच में हमने दो सॉफ्टवेयर और लिखे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो किसकी हेल्प से चलेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से। मैंने अभी बताया आपको कि जो हमारे जो टाइप्स और सॉफ्टवेयर की बात की, मैंने भी बताया आपको टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। क्या आप लिख लीजिएगा? ठीक, काम देगा आपको, ऐसा ना हो कि आप बाद में भूल जाएं। ये क्या है? पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा क्या है हमारा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये होते हैं क्या? हमारे मेन 2 टाइप्स के सॉफ्टवेयर। ठीक, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसको याद रखें। ठीक, बिकॉज कभी कन्फ्यूजन होता है हमें सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज करने में। ठीक, और कैटेगराइज का सीधा सा है, आपको अगर कोई पूछता भी है कि कोई सॉफ्टवेयर अगर कहता है कि ये सॉफ्टवेयर है, बताइए ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो आप ये देखें कि जिस सॉफ्टवेयर की बात की जा रही है क्या वो सॉफ्टवेयर किसी हार्डवेयर को ऑपरेट कर रहा है क्या? जैसे कि बात करें एक ड्राइवर की, ड्राइवर क्या होते हैं? डायरेक्ट हार्डवेयर को ऑपरेट करते हैं, तो वो तो हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक, उसी तरह बात करें MS वर्ड की, तो MS वर्ड जो मैंने बताया अभी, MS वर्ड किसी हार्डवेयर को ऑपरेट तो करता नहीं। उसका काम क्या है? सिर्फ वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, किसी वर्ड को बनाने के लिए, मतलब कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, तो उसका हार्डवेयर कोई लेना देना तो है नहीं। तो वो क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, अगर आपसे कोई पूछता है तो ये चीज़ ध्यान रखें कि वह सॉफ्टवेयर जो पूछा जा रहा है क्या वो हार्डवेयर को इंटरेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक, तो इसमें क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ही, लेकिन साथ में उसके साथ और भी बहुत सारे ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि किसी हार्डवेयर को ऑपरेट करते हैं। जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, तो ये भी तो हार्डवेयर है। इनको भी तो ऑपरेट करने के लिए कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, तो वो क्या होंगे? ये होंगे। आपने कोई प्रिंटर, अगर सपोज डेट आप मार्केट जाते हैं और आप मार्केट जाकर कोई प्रिंटर ला रहे हैं, आपने कोई नया प्रिंटर खरीदा या पुराना ही ले लिया, तो आप अगर नया लाते हैं सपोज डेट, या पुराना हो कोई भी हो, तो उसके लिए क्या होगा? आपके लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। सॉफ्टवेयर क्या होता है? ड्राइवर, जिसे क्या बोलते हैं? हम ड्राइवर बोलते हैं। तो वो ड्राइवर चाहिए होगा। उस ड्राइवर को क्या करेंगे? अपने कंप्यूटर में आप इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद ही आप अपने प्रिंटर को अपने कंप्यूटर से अटैच कर पाएंगे। ठीक, और जब आप कंट्रोल P करके जब आप प्रिंट करते हैं, तो कंट्रोल P जब करते हैं
तो वहाँ पर ऑप्शन भी देता है, ठीक। यदि आपने अपना ड्राइवर इंस्टॉल किया है तो वहाँ आपको दिखा देगा कि जो भी मतलब जिस कंपनी का भी आपका सॉफ्टवेयर होगा उस कंपनी का लोगो दिखा देगा, उसका नाम दिखा देगा, और उसमें जो भी आपका वर्जन होगा वो सारी चीज़ें सॉर्ट कर देगा। उसको सिलेक्ट करके आप अपना प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक। यदि आपने ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया तो आप प्रिंटर को ऑपरेट नहीं कर सकते, मीन्स उसको नहीं चला सकते। तो वो सारे क्या, बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होते हैं, ठीक। एप्ली सॉफ्टवेयर मैंने बता दिया, MS वर्ड, MS जो भी है, तो सिर्फ बेसिक टास्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपका जो वेब ब्राउजर है, तो ब्राउजर जो होते हैं क्या होते हैं, आपने कोई भी ब्राउजर स्टार्ट किया, सर्चिंग की और बंद कर दिया, उसमें कोई हार्डवेयर ऑपरेट किया नहीं, उसमें किसी हार्डवेयर तो चलाया नहीं, तो वो भी क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक। आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये ये ट्विटर हो गया, लिंक्डइन, जितने भी क्या है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक। ये हार्डवेयर को ऑपरेट नहीं करते जी। तो ये हो गया क्या हमारा सिस्टम का, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो अलग से हैं, ठीक। ये हमारा क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या करेगा, डायरेक्ट इंटर करेगा किसको, हार्डवेयर को, ठीक। वही चीज़ करेगा, क्या करेगा कि ये क्या करेगा, हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को ले रहा है, उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर रहा है और उसको हार्डवेयर को समझा रहा है, और उसके बाद उसकी बाउंड्री ले रहा है, उसको कन्वर्ट कर रहा है और हमको हाई लेवल लैंग्वेज में समझा रहा है, ठीक। एज ए मीडिएटर, क्या नाम है इसका, मीडिएटर काम करता है, मतलब एक इंटरफेस क्रिएट करता है, ठीक। तो ये आपका क्या, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई टॉपिक अगर कोई भी लाइन अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक। उसका जवाब दिया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट भी है, आपको लगता है कि डायग्राम में कोई डाउट है या थ्योरी में कोई भी डाउट है, या आपको लगता है कि अलग से कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट करें, उसका आंसर दिया जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका डायग्राम, कैसे काम करेगा बता दिया आपको। अब आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं कुछ एडवांटेज, ओएस के कुछ एडवांटेज, ठीक। अब जो हमारा ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इसके कुछ फायदे भी होते हैं, ठीक। कुछ लाभ भी होंगे इसके। ऐसा तो है नहीं कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया गया है, ठीक, और जो हमारे पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है तो इसका कोई लाभ नहीं है, तो इसके लाभ भी होंगे, ठीक। तो लाभ कौन कौन से होते हैं वो एक बार देख लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले अगर लाभ की बात करें तो सबसे पहला क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट। अब बात आती है कि रिसोर्स क्या होता है, मैनेजमेंट तो समझ में आता है कि मैनेजमेंट का मतलब होगा किसी चीज़ को मैनेज करना, ठीक। बट रिसोर्स क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि रिसोर्स हम उन हार्डवेयर को कहते हैं जो कंप्यूटर के साथ अटैच किए जाते हैं, जैसे आपका माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, या फिर कोई सीपीयू जो है, अगर आपका डेस्कटॉप है तो सीपीयू का होता है अलग से, होता है, वो अलग से अटैच किया जाता है, ठीक। यदि आपका लैपटॉप है तो उसमें तो इनबिल्ट होता है, वो अंदर ही होता है, ठीक। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अलग से जोड़ी जाती हैं, ठीक। तो वो क्या होते हैं, उन्हें बोलते हैं रिसोर्स, ठीक। तो उनको मैनेज करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। आपकी डिवाइस के साथ अगर कोई भी डिवाइस अगर अलग से अटैच की जाएगी तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम वॉच करता है, उसको मैनेज करता है, वो सही है या गलत है। ऐसा ना हो कि कोई खराब डिवाइस आपके कंप्यूटर से अटैच की जाती है तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, उसको मैनेज भी किया जाएगा और उसको देखा भी जाएगा कि वो ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक। तो पहला क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स संसाधनों का प्रबंधन, संसाधनों का प्रबंधन मीन्स मैनेज। और दूसरा क्या हमारा, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। यूजर फ्रेंडली का तो मतलब समझ में आता है हमें, यूजर फ्रेंडली का मतलब होता है जैसे आपके दोस्त होते हैं, आपके कोई भी अच्छा दोस्त होगा तो आप क्या होता है उसके साथ सारी चीज़ें शेयर कर लेते हैं, ठीक। आप उसके साथ अपनी मन की बात बोलते हैं, यहाँ पर जो भी आपके मन में होता है, जो भी आपके डिस्कशन होता है, खुल के करते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो आपके साथ यूजर फ्रेंडली, मतलब आप उसके साथ कंफर्टेबल हैं, ठीक। तो ये क्या करता है, एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। सबसे मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर, इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब क्या होता है, वही चीज़ जो मैंने अभी डायग्राम में आपको समझाया कि दो लोगों के बीच में एक तीसरा पर्सन अगर आता है और दो तीसरा पर्सन आके अगर दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ठीक, एक मीडिएटर की तरह कार्य कर रहा है, इसकी भाषा उसको समझा रहा है, उसकी भाषा उसको समझा रहा है, तो जो तीसरा पर्सन जो है उसने जो माहौल क्रिएट किया, उसने जो कनेक्शन क्रिएट किया, उसी को क्या कहते हैं, इंटरफेस, ठीक। मीन्स दो फेस के बीच में एक कनेक्शन क्रिएट करना, कहते हैं इंटरफेस। बात आती है कि ओएस कैसे प्रोवाइड करता है। अब ओएस कैसे प्रोवाइड करेगा इंटरफेस, तो मैं बता दूं आपको कि जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या होता है, एक मॉनिटर दिखाई देता है, मतलब आपको एक स्क्रीन शो आउट होती है, ठीक। उस स्क्रीन जो है आपकी, उस स्क्रीन को देखकर उसमें बहुत सारे बटन्स भी होते हैं,
आपका कर्सर होता है, आप कर्सर मूव करते हैं और किसी भी पॉइंट पर या किसी भी सॉफ्टवेयर पर आप डबल क्लिक करें, सिंगल क्लिक करें तो उसको चालू कर सकते हैं। तो आपको जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, आपको स्क्रीन पर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस। क्या है ये? इंटरफेस। ये किसने क्रिएट किया है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्रिएट किया है। ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपको एक स्क्रीन बना के दी, आपको मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपको एक ऐसा डायग्राम बना के दिया जिसके थ्रू क्या कर रहे हैं, आप हार्डवेयर से कनेक्ट कर रहे हैं और हार्डवेयर को अपनी भाषा समझा रहे हैं। ठीक, या तो किसी चित्र के माध्यम से कोई डायग्राम हो सकता है या फिर आप लिख कर। ठीक, उसे क्या कहते हैं? इंटरफेस, मतलब यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। उसके बाद तीसरी अगर बात करें, सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। अब ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ऐसा तो है नहीं वो सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा। क्या है? सुरक्षा और एक्सेस कंट्रोल। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो अदर कोई भी, जैसे कोई वायरस है या कोई भी मालवेयर सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को डिफेक्ट कर सकता है, उसको हानि पहुंचा सकता है, तो उस हानि जो पहुंचा रहा है, जो 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 भी वायरस है जो हानि पहुंचा रहा है, उससे भी क्या देता है? हमें सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, अपनों का सॉरी हमारे जो सिस्टम है उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक, ताकि कोई भी अदर सॉफ्टवेयर आकर हमारे सिस्टम को क्रैश ना कर दे या फिर हमारे डेटा को डिलीट ना कर दे। ठीक, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत सारे वायरस होते हैं जो क्या करते हैं? हमारे सिस्टम को क्या करते हैं? खराब कर देते हैं। ठीक, और एक्सेस कंट्रोल। अब एक्सेस कंट्रोल भी होता है इसके पास। ऐसा नहीं है कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन आ जाए और हमारे सिस्टम को एक्सेस कर ले। ठीक, हमारा जितना भी डेटा है, कोई एक अनऑथराइज पर्सन आया, हमारे डेटा को एक्सेस किया और उसने डेटा को या डिलीट कर दिया या कॉपी कर लिया या डिस्ट्रॉय कर दिया, जो भी कर दिया। ठीक, ऐसा तो है नहीं। तो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक्सेस कंट्रोल भी प्रदान करता है। ठीक, जो रियल यूजर है, जिसके पास आईडी पासवर्ड है, सिर्फ वही क्या कर सकता है? उसको एक्सेस कर सकता है। अदर कोई भी पर्सन, बाहर से कोई भी अनऑथराइज पर्सन जो इलीगल यूजर है, मीन्स एक गलत आदमी है जो हमारे सिस्टम को एक्सेस ना कर ले, उससे भी क्या करता है? कंट्रोल प्रोवाइड करता है। ठीक, उसके बाद क्या हमारा नेक्स्ट? मल्टीटास्किंग। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें मल्टीटास्किंग की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक, हम एक साथ बहुत सारे कार्य भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। ठीक, आपने देखा होगा कि आप कभी भी कोई सॉफ्टवेयर चलाते हैं, आप कोई टाइपिंग कर रहे हैं, सपोज डेट MS वर्ड आपने स्टार्ट किया और आपने अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दी, मतलब आपने एक प्रोसेस स्टार्ट कर दी। लेकिन आपने क्या किया? साथ में आपने क्या किया? म्यूजिक भी चला लिया, आपने अपना जो भी है गाना कोई भी चला लिया, बैकग्राउंड में अब गाना भी बज रहा है और आप कोई टाइप भी कर रहे हैं। ठीक, या फिर आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया जो कार्य कर रहा है, मतलब एक साथ कई सारी एप्लीकेशन यदि आप स्टार्ट करते हैं तो वो क्या होती है? वो उसे कहते हैं मल्टी टास्किंग। ठीक, तो उसकी भी क्या है? फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक, उसके बाद क्या है? एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग। मतलब यदि कोई एरर आती भी है हमारे सिस्टम में तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? उसको वॉच कर रहा है, उसको हैंडल कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है। ठीक, ऐसा नहीं है कि वो सारी जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी वो हमको ही दे देगा, यूजर्स को ही सौंप देगा, ऐसा कतई नहीं है। ठीक, वो क्या है? वो खुद भी क्या करता है? पूरी हैंडल करता है। ठीक, यदि कोई आपने कोई अलग से डिवाइस अटैच कर दी तो पता चला कि उसमें एरर है, तो क्या करेगा? वो उसको सेव करेगा, हमारे सिस्टम को उसको डिटेक्ट करेगा इसमें एरर क्या है, एक बार आपको बताएगा और उसके बाद उसको सेव भी कर लेगा। ठीक, मतलब सुरक्षा प्रदान करेगा फुल। ठीक, हैंडल भी करेगा उसको। ठीक, उसके बाद क्या? हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन। हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन मतलब होता है जैसे कि आपकी हार्डवेयर है, अब हम डायरेक्ट हार्डवेयर कैसे स्टार्ट होगा, उसको कैसे मैनेज हो रहा है, वो हमारी चीज़ें, हमारा काम नहीं है। ठीक, हमारा हार्डवेयर कैसे स्टार्ट हुआ, उसमें क्या क्या प्रोसेसिंग हुई अंदर, कैसे कैसे हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कैसे कैसे उसमें सिग्नल पास हुए, तो वो हमारी काम नहीं है। ठीक, उसे कौन वॉच करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है हमारे हार्डवेयर को स्टार्ट करना और हमको देना। ठीक, जैसे कि आप बात करें, आप कोई भी गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, अगर मोटरसाइकिल हो या कोई भी हो, तो जब स्टार्ट करते हो क्या करते हैं? चाबी लगाते हैं, किक मारते हैं और स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर क्या क्या प्रोसेसिंग है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक, उसी तरह यहाँ पर है कि हमारा जो सिस्टम है कैसे कैसे स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर क्या प्रोसेसिंग हो रही है, उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। ये काम है किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? पूरे सिस्टम को स्टार्ट करके हमको सौंप देता है। ठीक, तो ये हो गया क्या आपके एडवांटेज ऑफ ओएस। ठीक, अब इसके एडवांटेज हैं तो ऐसा तो है नहीं इसके डिसएडवांटेज नहीं होंगे।
कोई भी चीज़ होगी तो उसके कुछ एडवांटेज भी होंगे और कुछ उसके डिसएडवांटेज भी होंगे, ठीक। तो ये तो इसके एडवांटेज हैं, ठीक। इसके बाद इसके डिसएडवांटेज और देख लेते हैं, ठीक। ऐसा तो नहीं है कि इसका कोई फायदे ही फायदे, नुकसान नहीं होगा, इसका कुछ ना कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, ठीक। तो इसमें अगर बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या है इसमें, कॉस्ट मीन्स लागत। अगर आपको एक सॉफ्टवेयर मिल रहा है जो आपके सारे काम कर रहा है, आपके सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, आपके एरर डिटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, मल्टीटास्किंग दे रहा है, सारी फैसिलिटी अगर आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसा तो है नहीं उसका कुछ कॉस्ट नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ कॉस्ट भी होगा। आप जब जाते हैं, सपोज डेट आप अपना कंप्यूटर है, आप सोच रहे हैं मैं विंडो इंस्टॉल कर लूँ, तो विंडो जो है, विंडो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम देने के लिए कुछ चार्ज करता है, ठीक। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा वर्जन खरीद रहे हैं, ठीक। जैसा आप वर्जन खरीदेंगे उसका आपको पे भी करना है, ठीक, आपको उसका पेमेंट भी करना है, तभी जाकर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को आप खरीद सकते हैं। आपको वाई करना पड़ेगा, ठीक, मतलब आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगा, फ्री में आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ठीक। हालांकि बहुत सारे कॉपीराइट विंडोज होती हैं, ठीक, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने में, बट वो इतनी सिक्योर नहीं होती हैं, ठीक। आप यदि किसी का अगर कॉपी वर्जन मीन्स फ्री वाला कोई भी विंडो अगर आप खरीद लेते हैं, सॉरी किसी दोस्त से ले लेते हैं, तो आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, तो उससे आपका सिस्टम 100% सिक्योर नहीं है, ठीक, बिकॉज वो क्या है, कॉपी है, ठीक। उसके बाद क्या हमारा सिक्योरिटी रिस्क। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी भी कोई भी चीज़ हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो या कोई विंडो हो, वो कभी भी 100% नहीं होती। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो 100% हो, उसमें कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं और कुछ ना कुछ उसमें ऐसी कमी रह जाती है जो कि हमें कहीं ना कहीं जाकर हमारा कुछ ना कुछ ऐसा खतरा बना रहता है कि कहीं ना कहीं हमारा कोई नुकसान हो सकता है, ठीक। मतलब कोई भी चीज़ हो उसका 100% नहीं होता कोई भी चीज़, उसी तरह इसकी भी सिक्योरिटी 100% नहीं है, ठीक। और सपोर्ट है जिसने जो बनाया है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम जिसने बनाया, माना वो काफ़ी इंटेलिजेंट था, ठीक, बट जो दूसरी तरफ जैसे हम हैकर बोलते हैं, जो हैकर जो बैठा है, तो ऐसा तो है नहीं कि हैकर के पास भी नॉलेज नहीं है, वो भी तो इंटेलिजेंट है, ठीक। और हम जानते हैं कि किसी काम को सही करने में, किसी काम को संभालने में, किसी काम को बनाने में टाइम लगता है, ठीक, बट उसको बिगाड़ने में टाइम नहीं लगता। मतलब कोई किसी काम को आप कर रहे हैं, उसको सही करने में टाइम लग सकता है, बट उसको जब आप खराब करेंगे तो उस खराब करने में कोई टाइम नहीं लगती है, उसको आप झट से खराब कर सकते हैं, ठीक। उसी तरह क्या है कि जो हैकर जो बैठा है उसके पास भी नॉलेज है, वो अगर अपना ज़्यादा नॉलेज लगाता है, ज़्यादा अपना एफर्ट डालता है, तो कहीं ना कहीं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वो हैकिंग कर सकता है, उसके साथ कुछ ना कुछ डेटा को क्रैश भी कर सकता है, ठीक। तो थोड़ा सा क्या है, सिक्योरिटी रिस्क भी रहता है, ठीक। उसके बाद है कॉम्प्लेक्सिटी। अब ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ऐसा तो है नहीं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, मीन्स इतना आसान तो होगा नहीं है। इसके लिए, इसको चलाने के लिए थोड़ी सी तो इंटेलिजेंसी होनी चाहिए, थोड़ा सा आपको ज्ञान होना चाहिए, थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इसको कैसे चलाते हैं, किसको हैंडल करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडमली कोई पर्सन आया और उसने उसको स्टार्ट कर दिया, ठीक। तो उसको चलाने के लिए थोड़ा सा क्या होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं क्या थोड़ी सी जटिलता तो है, ठीक। उसके बाद क्या है, सिस्टम क्रैश। सिस्टम फेल हो सकता है, मतलब आपका सिस्टम है तो हो सकता है कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा गलती से इंस्टॉल हो जाए या फिर ऐसा कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम आ जाए जिससे हमारा सिस्टम क्रैश हो जाए। तो क्रैश तो हो सकता है बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का कोई 100% लाभ तो होती नहीं कि वो हमेशा ही चलेगा या फिर वो कभी ख़राब नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कभी क्रैश भी हो सकती है, कभी ख़राब भी हो सकती है। और सॉफ्टवेयर जो क्या है, सॉफ्टवेयर कभी ना कभी किसी ना किसी दिक्कत की वजह से या कोई हैक करता है या किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से वो क्रैश भी हो सकता है, ठीक। मीन्स हमारा सिस्टम जो है वो क्रैश की भी थोड़ी सी संभावना में क्या होती है, बनी रहती है, थोड़ी सी संभावना रहती रहती है, ठीक। उसके बाद क्या, रिसोर्स यूजेस, मतलब संसाधनों की खपत। आप कोई भी टास्क कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आपने एक सिस्टम खरीद लिया और सारे काम कर लेंगे। आपके अगर काम बढ़ रहे हैं ज़्यादा तो आपको रिसोर्स की भी जरूरत पड़ेगी, मतलब जितना काम उतना रिसोर्स, ठीक। आपने एक सिस्टम खरीदा है, आप चाह रहे हैं कि हमारे प्रिंटर, हमारा हम जो हमारा डेटा है वो हार्ड कॉपी पे आ जाए,
तो उसके लिए आपको प्रिंटर चाहिए। आप चाह रहे हैं कि कोई भी इनपुट डिवाइस हो या कोई भी ऐसी डिवाइस हो, मतलब जितना आपका टास्क होगा उतने आपको रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी, ठीक। तो कहीं ना कहीं रिसोर्स क्या है, चाहिए चाहिए, संसाधनों की खपत तो है, ठीक, जितना काम उतना संसाधन। उसके बाद का हार्डवेयर डिपेंडेंसी, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके लिए हार्डवेयर चाहिए ही चाहिए, ठीक। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको कहीं, उसका काम ही है हार्डवेयर को ऑपरेट करना, तो हार्डवेयर पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा वो, ठीक। ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई भी बेकार हार्डवेयर दे दिया। आप अगर हार्डवेयर दे रहे हैं, आपका कंप्यूटर जो है, तो सबसे पहले तो आपका कंप्यूटर सही होना चाहिए, तभी तो ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक से काम करेगा। आपके पता चले कि आपके हार्डवेयर में ही प्रॉब्लम है, आपका जो कंप्यूटर है उसमें पहले से ही हार्डवेयर में कुछ चीज़ें खराब हैं, उसकी आईसी खराब है या उसका स्क्रीन खराब है, तो आप चाह रहे हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाए और ठीक से काम करे, तो ऐसा तो है नहीं। आपका हार्डवेयर जो, आपका कंप्यूटर जो है, वो पहले तो सबसे पहले उसका जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, वो पहले सही होनी चाहिए, उसके बाद ही क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, काम करेगा, ठीक। तो वही है, डिपेंडेंसी है हार्डवेयर पर। अब हार्डवेयर सही हुआ तो तरह चलेगा, अगर हार्डवेयर सही नहीं तो आपसे काम नहीं करेगा, ठीक। उसके बाद बात कर लेते हैं यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने इतना सारा चीज़ें पढ़ ली, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये पढ़ लिया, डायग्राम क्या होता है ये पढ़ लिया, हमने उसके एडवांटेज भी देख लिए और साथ में हमने उसके डिसएडवांटेज भी देख लिए। बट अब देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज क्या है, ठीक। मेन चीज़ क्या है, यूज। हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, बट इसका यूज क्या है, हम यूज क्या करेंगे, मतलब ये करेगा क्या हमारे लिए, ठीक। इसका उपयोग क्या है वो एक बार देख लेते हैं, ठीक। सबसे मेन पॉइंट है ये इसका यूज। तो यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोग, क्या क्या उपयोग है इसके, मतलब क्या क्या यूज है, क्या क्या कार्य है, ठीक है सर। तो सबसे पहले क्या हमारा, अगर यूजेस में बात करें तो हमारा सबसे पहले है यहाँ पर क्या, कि कंट्रोल सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। हमारी जितनी भी सीपीयू होंगे, जितने भी मेमोरीज होंगी, जितने भी स्टोरेज डिवाइस होंगे, या जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस होंगी, उनको क्या करेगा ये, कंट्रोल करेगा, ठीक, उनको मैनेज करेगा। और वही चीज़ हमने हिंदी में भी लिखी है कि सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिवाइस का नियंत्रण करता है। क्या करता है, नियंत्रण करता है, मतलब उसको कंट्रोल करता है, ठीक। अगर कोई डिवाइस जोड़ी गई है तो वो कंट्रोल में है किसके, ओएस के। ओएस उसको पकड़े हुए है, उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक, ताकि कोई एक्सटर्नल डिवाइस हमारी कंप्यूटर के साथ कोई गलत काम ना कर ले, या हमारे कंप्यूटर्स को इफेक्ट ना पहुंचा दे कोई, या कोई ऐसा चीज ना कर दे जिससे हमारा कंप्यूटर बंद हो जाए, तो उसको कंट्रोल कर रहा है, कौन कर रहा है, ओएस। दूसरा यूज क्या है इसका, हेल्प इन एग्जीक्यूटिंग एंड मैनेजिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। क्या कर रहा है ये, हेल्प कर रहा है किसके लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए और मैनेज करने के लिए, किसको, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को। जैसे ब्राउजर हमारा, ठीक, गेम्स हो गए कोई भी, या फिर कोई भी एडिटर हो गया, जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो या सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, तो उनको हेल्प करता है किसके लिए, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए और उनको मैनेज करने के लिए, ठीक। आपका कोई ब्राउजर है सपोर्टेड, आपने ब्राउजर स्टार्ट कर लिया और आपने ब्राउजर से कोई भी डेटा सर्च कर लिया और आपने उसको बंद कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि जब वो स्टार्ट हुआ तो उसको किसी ने मैनेज नहीं किया, या उसको एग्जीक्यूट करने के लिए किसी ने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं किया। अभी हमने जो हमारा इंट्रोडक्शन था, जो सेकंड लाइन थी उसमें लिखा हुआ था कि हमारा जो ओएस है वो प्रोवाइड करता है क्या, प्लेटफॉर्म, किसके लिए, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के लिए। तो ये क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो जो प्लेटफॉर्म किसने दिया है, ओएस ने, तो किसके लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए उनके हमारे जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, ठीक। तो क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है, ठीक। और इसमें हिंदी में वही लिखा गया है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जैसे ब्राउजर, गेम्स, एडिटर आदि को चलाने और प्रबंधित करने के लिए में क्या करता है, मदद करता है, ठीक, उनको चलाने के लिए और उनको प्रबंधित करने में मदद करता है, ठीक। उसके बाद तीसरा क्या हमारा, ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल द स्टोरेज, एक्सेस एंड सिक्योरिटी ऑफ फाइल्स। क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, किसको, स्टोरेज को, एक्सेस को और सिक्योरिटी को, ठीक। हमारी जो स्टोरेज है, हमारा जो भी मेमोरी है, उसको क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज करेगा, बिकॉज हमारी मेमोरी है,
तो कौन सी मेमोरी कितनी कहाँ यूज होगी और कौन सी मेमोरी हमारे साथ अटैच की गई है और किस मेमोरी को आप यूज कर रहे हैं, ठीक, उसके क्या करेगा, उसको कंट्रोल भी करेगा और उसको ऑर्गेनाइज भी करेगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी टास्क स्टार्ट कर दिया तो मतलब कोई भी प्रोसेस होती है आपकी कंप्यूटर में, तो आपकी जो प्रोसेस स्टार्ट होगी तो उस प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए। ठीक, तो वो मेमोरी कैसे प्रोवाइड की जाएगी, कैसे उसका ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा, कैसे उसको कंट्रोल किया जाएगा, वो किसके कंट्रोल में है, ओएस के कंट्रोल में। ठीक, उसके बाद एक्सेस, आप किसी भी प्रोसेस हो गई या कोई फाइल होगी आप उसको एक्सेस कर रहे हैं तो हेल्प कौन कर रहा है इसमें, ओएस। ठीक, उसको ऑर्गेनाइज करने में, उसको कंट्रोल करने में कौन हेल्प कर रहा है, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, सिक्योरिटी भी कौन प्रोवाइड कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, और उसके बाद नीचे वही लाइन लिखी गई है हिंदी में कि फाइलों को व्यवस्थित करने, सुरक्षित रखने और एक्सेस को नियंत्रित करने में मदद करता है। क्या करता है, फाइल जो है उनको व्यवस्थित करेगा, सुरक्षित रखने में और एक्सेस को नियंत्रित करने में मदद करता है, मतलब नियंत्रण मतलब कंट्रोल करने में। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारे 3 पॉइंट। उसके बाद और भी पॉइंट हमारे तो देख लेते हैं। ठीक, इसमें चौथा पॉइंट क्या हमारा, चौथा पॉइंट है प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म, प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर, इसके लिए यूजर के लिए, टू इंटरेक्ट विद सिस्टम, हमारे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ठीक, प्लेटफॉर्म कौन कौन सा, एक GUI और CLI। अब GUI की अगर बात करें, इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो GUI की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और CLI की बात होती है, CLI की फुल फॉर्म क्या होती है, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक, GUI मतलब हो गया कि आप जो स्क्रीन पर जो भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, इसमें आप एक डायग्राम के माध्यम से, आप जैसे कर्सर है हमारा, कर्सर क्या है, एक इमेज है। ठीक, या कोई भी ऐसा पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है जिसके माध्यम से क्या कर रहे हैं आप उसको अपने कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक, उसको मैनेज कर रहे हैं, अपने सिस्टम को क्या कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं। ठीक, ये होता है हमारा CLI मतलब कमांड लाइन, जिसमें आपने अगर कंप्यूटर में देखा हो कोई CMD क्या होता है, डायरेक्ट आप लिखाई करते हैं, उसमें आपको कोई भी इमेज दिखाई नहीं देती है। ठीक, उसमें आप डायरेक्ट टाइप करके क्या करते हैं, अपनी कमांड सौंपते हैं, किसको, किसको देते हैं, सिस्टम को। मीन सिस्टम के साथ अगर कोई काम करना है आपको तो एक तो तरीका आप अपने माउस से जो आप कर्सर घुमाएंगे इधर उधर, वो क्या है, इमेज मतलब GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और एक हो गया आप जब CMD ओपन करके उसमें डायरेक्ट कोई करेक्टर लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस, जिसमें सिर्फ करेक्टर्स होते हैं, उसमें आपको कोई भी इमेज दिखाई नहीं देगी। ठीक, इसको हिंदी में क्या लिखा है, यूजर को सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए GUI या CLI प्लेटफॉर्म देता है। ठीक, आपके कंप्यूटर में दो मिलती है, ये जो इंटरफेस वाला जो है, एक GUI मिलती है और एक CLI मिलती है। ठीक, आप चाहें तो आप जैसे नॉर्मली स्टार्ट करते हैं तो आपको नॉर्मली कौन सा दिखाई देता है सबसे पहले, GUI। आप नॉर्मली जो सिस्टम स्टार्ट करते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा कौन सा यूज होता है, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक, और ये CLI क्या है, कमांड लाइन, जब आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं तब काम करता है। ठीक, उसके बाद हमारा पांचवा क्या है, अलाउ यूजर्स टू रन मल्टीपल प्रोग्राम्स एट सेम टाइम। आपको याद हो मैंने भी एडवांटेज में एक लाइन बताई थी, एक पॉइंट बताया था मल्टीटास्किंग का, तो ये वही चीज़ है। ठीक, मतलब हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूजर्स मतलब हमको क्या करता है, हमको क्या करता है, यूजर्स को, टू रन मल्टीपल प्रोग्राम्स एट सेम टाइम, मतलब एक ही समय पर बहुत सारे प्रोग्राम्स को रन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक, मतलब एक ही समय में हम बहुत सारे टास्क कर सकते हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि हमने कोई भी एक टास्क स्टार्ट कर दिया उसके बाद हम कंप्यूटर के साथ कुछ भी काम नहीं कर सकते। ठीक, तो वही चीज़ लिखी है कि एक साथ कई प्रोग्राम चलाने में सक्षम बनाता है। क्या करता है, एक साथ कई प्रोग्राम चलाने में सक्षम बनाता है, कौन, OS। ठीक, उसके बाद क्या हमारा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हमारा, प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे सिस्टम को, फ्रॉम कहाँ से, अनऑथराइज एक्सेस से, एंड इंश्योर, इंश्योर मतलब सुनिश्चित, यूजर डेटा सेफ्टी। एक तो हमें क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है,
किससे, अनऑथराइज एक्सेस से, और दूसरा इंश्योर कर रहा है हमारे डेटा की सेफ्टी को। ठीक, ओएस जो है हमारा, ऐसा नहीं है कि हमारा कोई भी अनऑथराइज पर्सन आएगा और हमारे डेटा को एक्सेस कर लेगा। ठीक, या फिर ऐसा नहीं है कि हमारे डेटा की सेफ्टी नहीं है, हमारे सिस्टम में कोई डेटा है उसकी कोई सेफ्टी नहीं है, वो सेफ्टी भी कौन कहता है, ओएस प्रोवाइड करता है। और हमारा जो अनऑथराइज पर्सन, जो अनऑथराइज एक्शन है, उससे क्या करता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, मतलब एक इलीगल इंसान से, एक इलीगल पर्सन से, जो गलत आदमी है, जो हमारे सिस्टम के साथ आकर हमारे साथ कोई भी गलत काम कर सकता है, उससे भी क्या करता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, वही चीज लिखी गई है कि अनअधिकृत, अनअधिकृत मतलब होता है कोई भी इलीगल पर्सन, मतलब अनऑथराइज, उपयोग से सुरक्षा करता है और डेटा को सुरक्षा, मतलब डेटा को सुरक्षित रखता है। ठीक, डेटा को मतलब जो अनऑथराइज पर्सन है उससे भी सुरक्षा देता है और साथ में हमारे डेटा को भी सुरक्षित रखता है। ठीक, और हमारा लास्ट क्या है, डिटेक्ट सिस्टम एरर। क्या करता है ये, सिस्टम एरर को डिटेक्ट करता है एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। मतलब हमारे जो सिस्टम है उसकी एरर जो है उसको डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करने के बाद क्या करता है, टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। एप्रोप्रिएट मीन्स होता है एक बढ़िया एक्शन लेता है, एक ऐसा एक्शन लेता है जिससे क्या करेगा, वो उसको मैनेज करेगा। ठीक, टू फिक्स और रिपोर्ट देम, मतलब उसको फिक्स भी करेगा। अगर कोई अगर एरर आ रही है हमारे सिस्टम में, तो जो एरर आई है उस एरर से क्या करेगा, उसको खत्म भी करेगा। फिक्स का मतलब होता है उसको खत्म कर देना। ठीक, अगर उसके बस में होगा तो खत्म भी कर देगा। ठीक, और साथ में रिपोर्ट भी करेगा। ठीक, आपने देखा होगा आपके सिस्टम में जब भी कोई एरर्स आती है तो आपके राइट हैंड पर सबसे कॉर्नर में, बॉटम में क्या होता है, एक मैसेज बॉक्स होता है। ठीक, यदि कोई सॉफ्टवेयर है, अगर अपडेशन के लिए अगर उसमें कोई मैसेज आता है, मतलब कोई अपडेशन अगर किसी सॉफ्टवेयर को चाहिए, तो क्या करेगा, वहाँ पर मैसेज देगा कि ये सॉफ्टवेयर है, इसके लिए अपडेट चाहिए, अगर आपको अपडेट करना है तो आप कर सकते हैं। या फिर आपके सिस्टम में कोई अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक, आपका कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है या एंटीवायरस है या कोई भी सॉफ्टवेयर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसकी भी एरर देगा, उसके लिए भी मैसेज देगा कि ये सॉफ्टवेयर है, इससे प्रॉब्लम हो रही है, या तो मैं फिक्स कर देता हूँ या आप देख लीजिए इसको। ठीक, तो वो सारी चीज़ें क्या है, एरर जो होगी उसको डिटेक्ट करेगा। अगर कोई सिस्टम के साथ एरर आ रही है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, ड्राइवर सॉफ्टवेयर हो गया या मतलब कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है, यदि किसी में कोई एरर्स आ रही है, अपडेट आ रही है कोई भी, तो उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है। ठीक, और साथ ही क्या करता है, उसको फिक्स भी करता है और रिपोर्ट भी करता है। रिपोर्ट मीन हमको बताता भी है कि ये सॉफ्टवेयर में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक, तो वही चीज़ हिंदी में लिखी हमने कि सिस्टम में रहने वाली त्रुटियों की पहचान कर उन्हें ठीक करने की कोशिश करता है। क्या करता है कि सिस्टम में होने वाली त्रुटियों की पहचान कर, मतलब जो त्रुटियां हो रही हैं उनकी पहचान करके उन्हें ठीक करने की कोशिश करता है। ये नहीं कहा हमने कि वो करता है, वो कोशिश करता है। ठीक, मतलब उसके बस में होगा, बिकॉज एरर अगर कोई काफ़ी बड़ी एरर है तो हो सकता है उसके बस में ना हो, तो क्या करेगा, रिपोर्ट तो कर ही रहा है साथ में। रिपोर्ट मतलब हमको बता रहा है कि ये एरर है, इसको फिक्स कीजिए, या आपके हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम है तो उसको सही कीजिए। अगर आप सही नहीं करेंगे तो आपका हार्डवेयर क्या होगा, काम करना बंद कर देगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारे, ये थे हमारे क्या यूजेस ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक, तो हमने आज क्या पढ़ा, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखा, एक डायग्राम भी देखा, उसके साथ हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज भी देखे। ठीक, और हमने बाद में इसका यूजेस भी देख लिए कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किस लिए यूज होता है। ठीक, तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखा है। ठीक, अगले टॉपिक में कल हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको उसमें पूरा टॉपिक्स बताए वन बाई वन। ठीक, आप देख सकते हैं कि किस किस टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बताया था आपको, सारे टॉपिक्स बताए मैंने। आज हमने क्या कर लिया, इसको पढ़ लिया। ठीक, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। कल हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक, और जितने भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं वन बाई वन सभी को एक अच्छे इंट्रोडक्शन के साथ, एक अच्छी प्रैक्टिकल के साथ क्या करेंगे, हम उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।